प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा राज जिसे जानकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। एक ऐसी हकीकत जो अगर समझ न आई तो न सिर्फ आपकी दुनिया का सुकून छिन जाएगा बल्कि आखिरत का अंजाम भी खौफनाक होगा। सोचो जरा, जब इंसान का अपना घर ही उसके लिए वबाले जान बन जाए, जब रात की खामोशी भी कानों में चीखने लगे, जब बिस्तर राहत देने के बजाय अजाब का एहसास दिलाने लगे, जब करीबी रिश्ता फासले की दीवार बन जाए, जब हर लम्हा ऐसा लगे जैसे किसी ने खुशियों का गला घोंट दिया हो, जब आंखों में नींद की जगह खौफ और दिल में सुकून की जगह बोझ उतर आए, जब आमाल नामहा फरिश्तों के हाथों में हो और उस पर शर्मिंदगी और रुसवाई के अल्फाज दर्ज हों, जब महशर के दिन इंसान सर झुकाए खड़ा हो और न कोई सहारा हो न कोई सिफारिश, तब सोचो उस अंजाम की सख्ती का आलम क्या होगा। ये वो गफलत है जो लम्हों में खुशियों को जला देती है। ये वो कोताही है जो जिंदगी भर का सुकून छीन लेती है। और ये वो हकीकत है जो अगर आपने आज न समझी तो कल पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में वो बातें बताना चाहती हूँ जो आम तौर पर बयान नहीं की जाती और जिन्हें सुनकर दिल में इस दिन की अजमत का एक नया एहसास जाग उठे। जुमा का दिन वो दिन है जिसे अल्लाह ताला ने अपने खास राजों और बरकतों के साथ जमीन पर भेजा। ये वो दिन है जिसमें कुछ ऐसे वाकयात हुए कि अगर इंसान उन पर गौर करे तो दिल कांप उठता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। मगर एक कम जानी जाने वाली हकीकत ये है कि जुमा के दिन आसमान के एक दरवाजे को खोल दिया जाता है जो हफ्ते के बाकी दिनों में बंद रहता है। इस दरवाजे से सिर्फ वो दुआएं गुजरती हैं जो दिल की गहराइयों और आजिज़ी से निकलती हैं। रिवायत में आता है कि इस दिन जमीन के नीचे मौजूद वो जगह भी रोशन कर दी जाती है जहां मोमिन की कब्र होती है, ताकि वो कयामत के आने तक उस नूर से फैज़याब हो। जुमा के दिन के बारे में एक और हैरान कून बात यह है कि ये दिन हफ्ते के बाकी दिनों पर गवाही देने वाला दिन है। यानी कयामत के दिन जब दिनों को बोलने का हुक्म दिया जाएगा तो जुमा अपने वक्त के लोगों के आमाल बयान करेगा, वो भी लफ्ज बह लफ्ज और मंजर बह मंजर। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती झूदी पहाड़ पर ठहरी थी और इसी दिन समुंदर का पानी फटा और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हुआ। ये दिन महज इबादत का ही नहीं बल्कि तकदीर के बदलने का दिन भी है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला अपने कुछ खास बंदों के लिए ऐसी तकदीरें लिख देता है जो बाकी दिनों में नहीं लिखी जाती। यही वजह है कि औलिया कराम जुमा की शाम को लम्हा एक कबूलियत की तलाश में घंटों दुआ करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उस लम्हे को पा लिया तो दुआ और तकदीर के दरमियान की हर दीवार गिर जाती है। ये सब हकायका बताते हैं कि जुमा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे पहचानने वाला अपनी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको पुराने वक्त की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका मंजर इतना खूबसूरत और दिलचस्प है कि सुनने वाला जैसे किसी ख्वाब में दाखिल हो जाए, लेकिन उसके अंदर छुपा सबक दिल को बदल देने वाला है। ये किस्सा उस अहद का है जब गांव साफ हवा और बहते पानी की खुशबू में बसे होते थे, जब रातें चांदनी की चादर ओढ़कर सोती थीं और दिन फूलों की खुशबू में जागते थे। एक पहाड़ी वादी के बीच एक गांव था जो 12 महीने बहार की तरह महकता रहता। वादी के एक किनारे पर लंबे लंबे दरख्त थे जिनकी टहनियों से झूलती बेलों पर रंग बिरंगे फूल खिलते और उन फूलों से शहद की मक्खियों की भनभनाहट एक मधुर मौसीकी सी बजाती। दरमियान में एक नदी बहती थी जिसका पानी इतना शफ्फाफ था कि लगता जैसे नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो। उसी गांव में एक जोड़ा रहता था। दोनों की मोहब्बत गांव के हर चर्चे का हिस्सा थी। शौहर कारीगर था जो लकड़ी से खूबसूरत झूले और खिड़कियां बनाता और बीवी एक शानदार कहानी सुनाने वाली जो बच्चों को चांद और सितारों के किस्से सुनाती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले के बीच एक बुजुर्ग शख्स एक अनोखा झूला बेच रहा था। उसने कहा, ये झूला आम झूला नहीं, इस पर बैठकर मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का हाथ थाम लें
तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत लम्हा बन जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि दोनों दिल से एक दूसरे को माफ कर दें, चाहे कितनी ही पुरानी शिकायत क्यों ना हो। शौहर और बीवी ने फैसला किया कि वो इस झूले पर बैठेंगे। जैसे ही वो दोनों बैठे, नदी के ऊपर उड़ते परिंदों ने गीत गाना शुरू कर दिया। दरख्तों की टहनियां झूमने लगीं और एक खुशबू चारों तरफ फैल गई। उस लम्हे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो सब माफ कर दिया जो दिल में छुपा था। उनके दिल हल्के हो गए, जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो। उस दिन के बाद वो दोनों ऐसे रहने लगे जैसे जिंदगी का हर लम्हा वही झूला झूल रहे हों। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मियाँ बीवी का असल सुकून और खुशी एक दूसरे को माफ करने और साथ निभाने में है। अगर दिल साफ हो तो जिंदगी की नदी हमेशा शफ़ाफ बहती है और रिश्ते की खुशबू हमेशा महकती रहती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें पुराने वक्त की एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो अपने मंजर की खूबसूरती और अपने अंजाम की गहराई से दिल को हिला देगी। ये किस्सा उस दौर का है जब जिंदगी सादा थी मगर दिलों के ख्वाब अनमोल। जब न बिजली का शोर था, न मशीनों की धड़कन, बस परिंदों की चहचहाहट, बहते झरनों की मौसीकी और चांदनी रातों में जुगनुओं की रोशनी। पहाड़ों के बीच एक गांव था और उस गांव के किनारे एक वसीय अरीज बाग था जिसमें हर रंग के फूल खिलते थे। बाग के बीच एक पुराना बुलंद दरख्त था जिसके नीचे एक शफ़ाफ तालाब था। गांव के लोग कहते थे कि ये तालाब जादुई है। जो जोड़ा चांद की रोशनी में उसके किनारे बैठकर एक दूसरे का चेहरा देखे और दिल में कोई कीना न रखे, उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है। उस गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे जिनकी मोहब्बत कभी दरिया की तरह रवां थी, मगर वक्त के साथ छोटे छोटे शिकवों ने फासले पैदा कर दिए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें उस तालाब के बारे में बताया। चांदनी रात आई, दोनों तालाब के किनारे पहुँचे। फजा में हल्की सी ठंडक थी, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली थी और चांद का अक्स पानी में लरज रहा था। बीवी ने हिचकिचाते हुए शौहर का हाथ थामा और शौहर ने पहली बार बगैर किसी जुमले के बस उसकी आंखों में देखा। उसी लम्हे तालाब के पानी में लहरें बने और एक हल्की सी रोशनी उनके आसपास फैल गई, जैसे आसमान से कोई दुआ उतर रही हो। उस रात के बाद न उन्होंने माजी की तलखियों का जिक्र किया, न छोटे मोटे शिकवे बाकी रहे। उनके दिल ऐसे साफ हो गए जैसे बारिश के बाद खुला आसमान। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात तालाब में चांद का अक्स पहले से ज्यादा रोशन था और उसकी रोशनी आज भी उनके घर को मुनव्वर रखती है। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत माफी और दिल की सफाई है। जब दिल कीना से पाक हो जाए तो मोहब्बत की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब यहाँ पर मैं आपको एक और हिकायत सुनाती हूँ। पुराने वक्त की एक बस्ती में एक नेक औरत रहती थी जिसकी जुबान पर हमेशा जिक्र ए इलाही रहता था। वो औरत जवानी में खूबसूरत और मालदार थी, मगर वक्त के साथ चेहरे पर झुर्रियां और हाथों पर मेहनत की लकीर बन गई। एक दिन गांव की एक नौजवान लड़की उसके पास आई और पूछने लगी, अम्मा, मियाँ बीवी की जिंदगी खुशी से कैसे गुजरती है? आजकल तो हर घर में झगड़े हैं, दिलों में नफरत है और रिश्ते कमजोर हो गए हैं। वो बुजुर्ग औरत मुस्कुराई, अपनी गोद में रखे मिट्टी के चिराग को हाथ में लिया और कहा, बेटी, मियाँ बीवी का रिश्ता इस चिराग जैसा है। देखो, ये चिराग तब तक रोशनी देता है जब तक इसमें तेल भी हो और शोले को हवा भी मिले। अगर तेल खत्म हो जाए तो चिराग बुझ जाता है और अगर ज्यादा हवा दे दो तो शोला टिमटिमाने लगता है। तेल मोहब्बत और ईसार है और हवा इज्जत और सब्र। अगर ये दोनों एतदाल में रहें तो घर रोशनी से भरा रहता है। फिर उसने मजीद कहा, बेटी, अक्सर लोग चिराग को बचाने के बजाय तूफान का शिकवा करते रहते हैं। हकीकत ये है कि अगर हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत का तेल डालते रहें और इज्जत की हवा देते रहें तो दुनिया के तूफान भी इस चिराग को बुझा नहीं सकते। लेकिन अगर दिल में जिद, शक और बेहिसी भर दो तो रोशनी खत्म हो जाती है और घर अंधेरों में डूब जाता है। उस औरत की आंखों में बरसों का तजुर्बा बोल रहा था। उसने लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, याद रखो, मियाँ बीवी का रिश्ता कभी हादसाती तौर पर नहीं टूटता। ये आहिस्ता आहिस्ता बुझता है, जैसे चिराग का तेल कम हो जाए।
तुम्हारा काम ये है कि रोज मोहब्बत, सब्र और इज्जत का तेल डालो ताकि जिंदगी का चिराग आखिरी सांस तक जलता रहे। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि रिश्ते बचाने के लिए सिर्फ दुआएं नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, ईसार और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। जब तक ये तीनों मौजूद हैं, कोई अंधेरा उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पुराने वक्तों की बात है। एक वसीया रेगिस्तान के बीच एक काफिला चलता था। काफिले में एक मियाँ बीवी भी थे जो बरसों से सफर ए जिंदगी साथ गुजार रहे थे, मगर दिलों में छोटे छोटे शिकवे और नाराजगियां जमा हो गई थीं। शौहर समझता था कि बीवी हमेशा उसकी कमजोरियों को याद रखती है और बीवी सोचती थी कि शौहर कभी उसकी कुर्बानियों को नहीं देखता। दोनों एक दूसरे के साथ तो थे, मगर दिल के फासले रेत के टीलों जैसे बुलंद हो चुके थे। एक दिन काफिला एक अजीब मकाम पर रुका। वहां एक ऐसा बाग था जो रेगिस्तान के बीच सब्जे से भरा हुआ था, जैसे किसी ने सहरा के सीने पर जन्नत का टुकड़ा रख दिया हो। बाग के बीच एक शफ्फाफ चश्मा बहता था और उसके किनारे एक पुराना मुजस्समा खड़ा था जिसके हाथ में 2 प्याले थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया, ये मुजस्समा उस हकीम की यादगार है जो कहता था कि मियाँ बीवी का रिश्ता इन 2 प्यालों जैसा है। अगर एक प्याले में झर भी आ जाए तो दोनों का पानी पीने के काबिल नहीं रहता। रात हुई, काफिले वाले आराम करने लगे। बीवी अकेली चश्मे के पास गई। पानी में अपना अक्स देखा तो लगा जैसे वो थक गई हो, बोझिल हो गई हो। इतने में एक बूढ़ी औरत आई जिसके हाथ में चरागा था। उसने कहा, बेटी, रिश्ते में सबसे बड़ा जहर ये है कि हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश में खुद अपनी खूबसूरती खो देते हैं। बीवी ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा, जैसे ये चश्मा रेत के बीच भी साफ बहता है, वैसे ही रिश्ते में मोहब्बत और माफी का बहाव कायम रखो। अगर तुमने अपने दिल को साफ रखा तो तुम्हारे शरीके हयात का दिल भी आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा। अगली सुबह शौहर चश्मे के पास आया तो देखा बीवी पानी भर रही है। उसने पहली बार उसकी आंखों में थकन के बजाय एक सुकून देखा। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और बरसों के शिकवे जैसे एक पल में बह गए। उसके बाद सफर कितना ही तवील या कठिन हुआ, वो दोनों एक दूसरे के लिए साया और सहारा बन गए। काफिले वाले हैरान थे कि उनके रवैयों में कितनी नरमी आ गई है। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि मियाँ बीवी की जिंदगी में असल खुशी एक दूसरे को बदलने में नहीं बल्कि एक दूसरे को कबूल करने और दिल साफ रखने में है। जब दिल में माफी और जुबान पर मोहब्बत हो तो रेगिस्तान के बीच भी बाग उगाया जा सकता है, और जब दिल में शक और जिद हो तो जन्नत भी वीरान लगती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमा का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बरकत, रहमत और कबूलियत दुआ का खजाना है, मगर जब मियाँ बीवी उस दिन एक दूसरे के करीब आकर वक़्त गुजारते हैं तो ये क़ुर्बत सिर्फ दुनियावी मोहब्बत नहीं रहती बल्कि एक इबादत की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये वो दिन है जब दिलों के दरवाजे भी खुलते हैं और आसमान के खास दरवाजे भी। अगर मियाँ बीवी उस दिन एक दूसरे से मोहब्बत, नरमी और इज्जत के साथ पेश आएं तो उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है, उनके घरों में सुकून उतरता है और उनके दरमियान शैतान के डाले हुए फासले खत्म हो जाते हैं। जुमा के दिन एक साथ सोना या एक साथ बैठकर वक्त गुजारना न सिर्फ जायज बल्कि मोहब्बत को बढ़ाने वाला अमल है, बशर्ते कि उसमें पाकीज़गी, नरमी और एक दूसरे की इज्जत का लिहाज हो। उस दिन का हुस्न ये है कि अगर शौहर बीवी को खुश करने के लिए प्यार भरा लम्स दे, उसकी बातों को तवज्जो से सुने या उसके दुख दर्द में शरीक हो तो ये सब नेकी में शुमार होता है। बीवी अगर शौहर की खिदमत मोहब्बत से करे, उसके कपड़े संवारे, उसके लिए अच्छा खाना बनाए और उसके दिल को ठंडक दे तो ये सब उसके लिए सदका है। जुमा के दिन मियाँ बीवी का आपस में गले मिलना, एक दूसरे का हाथ थामना और दुआ करते हुए अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की इल्तिजा करना, गोया एक ऐसा अमल है जो रहमत के फरिश्तों को उनके गर्द हिसार बना देता है। याद रखें, जुमा का दिन महज जिस्मानी कुर्बत का नहीं बल्कि रूहानी जुड़त का भी मौका है। उस दिन को यूं गुजारें कि दोनों एक दूसरे को माफ कर दें, पुरानी तलखियां भुला दें और नए सिरे से मोहब्बत का आगाज करें। एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए नरम रखे और हमें वो सुकून दे जो जन्नत में मियाँ बीवी को मिलेगा।
जब जुमा का दिन इस तरह मोहब्बत, इज्जत और नरमी में गुजरता है तो ये सिर्फ एक दिन का असर नहीं रहता बल्कि पूरी जिंदगी का रंग बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमा का दिन अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजाना है। इसलिए इस दिन को गफलत में गुजारने के बजाय इबादत और नेकी में गुजारना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले दिल में ये नियत करें कि आज का दिन अल्लाह की रजा और बख्शिश हासिल करने के लिए वक्फ होगा। फज्र की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करें और कसरत से जिक्र व इस्तिगफार करें। गुस्ल जुमा करना सुन्नत है, इसलिए नमाज ए जुमा से पहले अच्छी तरह गुस्ल करें। साफ सुथरे और खुशबूदार कपड़े पहने ताकि अल्लाह के घर में बेहतरीन हालत में हाजिर हों। इस दिन दरूद पाक की कसरत करें क्योंकि जुमा के दिन दरूद पढ़ने का अज्र बाकी दिनों से कहीं ज्यादा है। सूरह अल कहफ की तिलावत जरूर करें क्योंकि ये अगले जुमा तक रोशनी का जरिया बनती है। जुमा के दिन सदका व खैरात का खास एहतिमाम करें। किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें क्योंकि इस दिन की गई नेकी का अज्र बढ़ा दिया जाता है। नमाज ए जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद जाएं, खुतबा पूरी तवज्जो से सुने और दिल में आजिज़ी के साथ दुआएं करें। अस्र और मगरिब के दरमियान का वक्त लम्हा ए कबूलियत है। इसमें अपने और अपने प्यारों के लिए खूब दुआएं करें क्योंकि ये वो घड़ियां हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआएं सीधी अर्श तक पहुंचती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमा का दिन महज इबादत करने या रस्म पूरी करने का नाम नहीं बल्कि ये अपने दिल और आमाल का जायजा लेने का दिन भी है। मगर अफसोस आज के दौर में हमने इस दिन की असल रूह को भुला दिया है। मर्द अक्सर नमाज जुमा के लिए तो तैयार हो जाते हैं मगर बाकी दिन गफलत और फजुल महफिलों में जाया कर देते हैं। जुबान पर जिक्र कम और बेफायदा बातें ज्यादा होती हैं। कुछ लोग जुमा की नमाज के बाद बाजारों और दोस्तों की सोहबत में ऐसे मशगुल हो जाते हैं कि घर वालों को वक्त देना भूल जाते हैं। दूसरी तरफ बीवियां जुमा के दिन घर की सफाई और खाने पकाने में तो मेहनत करती हैं, लेकिन दिल और जुबान को गुनाहों से पाक करने का ख्याल नहीं करती। झूठ, गजीबत और फजुल बातों में वक्त गुजार देती है। ये तल्ख हकीकत है कि हमने जुमा जैसे अजीम दिन को दुनियावी कामों में जाया कर दिया है और दिल की इस्लाह को पस ए पुश्त डाल दिया है। अगर हम चाहते हैं कि जुमा हमारे लिए वाकई बरकत का दिन बने तो मर्द अपनी बीवियों के लिए मोहब्बत, इज्जत और वक्त निकालें और बीवियां अपने शौहरों के लिए सुकून और खुशी का सबब बने। इस दिन का पैगाम यही है कि इबादत के साथ साथ दिलों को साफ किया जाए, एक दूसरे को माफ किया जाए और अपने घरों को मोहब्बत, सब्र और दीनीदारी से भर दिया जाए, वरना इबादत का असर सिर्फ चंद लम्हों का होगा और बाकी जिंदगी वही पुरानी गफलत में गुजर जाएगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन की असल अजमत को पहचानने वाला दिल अता फरमाए, हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और रहमत का गहवारा बना दे, हमारे दिलों से जिद, अना और कीना दूर कर दे और हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए नजात का जरिया बने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाले बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।